हेलो साथियों, निपुण भारत योजना के अंतर्गत जो कक्षा 3 में गणित का लक्ष्य व सूची दी गई है, तो सूची के आधार पर बच्चों को 3D आकृतियों के साथ साथ 2D आकृतियों का ज्ञान कराना और 3D आकृतियों से संबंधित 2D आकृतियाँ ढूंढना, 3D आकृतियों में फलकें, कोरें व शीर्षों के वर्णन बच्चे कर सकें, उन्हें इस योग्य बनाना। तो इस क्रम में आज हम सीखेंगे कि 3D आकृतियों में कितनी फलकें, कोरें और शीर्ष होते हैं और उनसे संबंधित कौन कौन सी 2D आकृतियाँ हो सकती हैं। तो आइए चलते हैं। तो बच्चों, इस आकृति को आप पहचान रहे होंगे, यह क्या है? जब भी आप लूडो खेलते हैं तो आपने इसे देखा होगा। इसे हम कहते हैं पासा और इंग्लिश में इसका नाम है डाइस। तो बच्चों, यह आकृति जो है यह एक त्रिविमीय आकृति है और इसे हम घन के नाम से जानते हैं। तो बच्चों, घन में कितनी फलकें, कितनी कोरें और कितने शीर्ष होते हैं, आइए हम जानते हैं। तो यहाँ आप यह चित्र देख रहे हैं, यह एक घन का चित्र है। इस चित्र में आप देखेंगे जो कॉर्नर हैं, कॉर्नर यानी जो कोने हैं, कितने कोने हैं? 8 कोने होते हैं। इन कोनों को ही हम घन का शीर्ष कहते हैं। और जो आप रेखाखंड देख रहे हैं, जो रेखाएं देख रहे हैं, वे रेखाएं, इनको हम कहते हैं कोरें, जिन्हें आप साइड्स भी कहते हैं। तो किसी भी घन में 12 कोरें होती हैं और घन में चारों ओर का जो भाग दिख रहा है, क्षेत्रफल दिख रहा है, वह क्या है? उसके फलक हैं। तो बच्चों, घन में कितने फलक होंगे? घन में कुल 6 फलक होते हैं। जैसे कमरे में 4 दीवारें, एक छत और एक फर्श होता है, उसी प्रकार किसी भी घन में 4 जो पार्श्व फलकें होती हैं, एक ऊपर का फलक होता है और एक नीचे का फलक होता है। इस प्रकार किसी भी घन में 6 फलकें, 12 कोरें और 8 शीर्ष होते हैं। बच्चों, इस आकृति को भी आप पहचान रहे होंगे। यह आकृति है एक ईंट की। तो यह आकृति, इसे गणितीय भाषा में हम कौन सी आकृति कहेंगे? जैसा कि आपने घन देखा था, उसमें सभी भुजाएं, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई आपस में बराबर होती थीं, लेकिन यहाँ पर इस आकृति में लंबाई, चौड़ाई व ऊंचाई बराबर नहीं होती है। इसलिए इस आकृति का नाम घनाभ होता है। यह घन से थोड़ा सा अलग होता है और घन ही की प्रकार इसमें भी 8 शीर्ष, 12 कोरें व 6 फलकें होती हैं। तो इस आकृति से मिलती जुलती आकृति आप यहाँ चित्र में देख पा रहे हैं। तो इस प्रकार घन और घनाभ में 8 शीर्ष, 12 कोरें व 6 फलकें होती हैं। बच्चों, इस आकृति को तो आप पहचान ही रहे होंगे। यह क्या है? यह एक बर्थडे कैप है, जिसे आप जन्मदिन के अवसर पर पहनते हैं। और बच्चों, इस आकृति से तो आप परिचित ही होंगे। यह क्या है? एक आइसक्रीम कोन। तो इस प्रकार की आकृतियाँ शंकु की आकृतियाँ कहलाती हैं, जिसे आप अंग्रेजी में कोन कहते हैं। तो बच्चों, आइए हम कोन के बारे में जानें। कोन भी एक त्रिविमीय आकृति होती है और कोन में कितने शीर्ष होते हैं? जो आपको एक नुकीला भाग दिख रहा है कोन में, यह कोन का शीर्ष होता है। तो शंकु में कितने शीर्ष होते हैं? एक ही शीर्ष होता है। और शंकु में कोरें कितनी होती हैं बच्चों? शंकु जो होता है, इसमें कहीं किनारा नहीं दिखता है, बल्कि जो इसका किनारा होता है वह वक्राकार होता है। तो इस तरह से शंकु में एक वक्राकार किनारा होता है। और शंकु की फलकें कितनी होती हैं? एक फलक वक्राकार होती है और दूसरी फलक जो नीचे है वह वृत्ताकार होती है। तो इस तरीके से शंकु में 2 फलकें होती हैं, एक शीर्ष होता है और एक किनारा होता है। बच्चों, क्या आप इस आकृति को पहचान सकते हैं? हाँ, यह वही ड्रम है जो आपके घरों में दिखाई पड़ता है। तो यह ड्रम, इसकी आकृति को हम क्या कहते हैं? इसकी आकृति जो है
इसे हम बेलन की आकृति कहते हैं। तो बेलन भी एक त्रिविमीय आकृति है और इसमें शीर्ष कितने होते हैं? शीर्ष कहीं आपको नुकीला इसमें दिखाई पड़ रहा है? तो इस आकृति में कोई नुकीला भाग नहीं होता है, इसलिए इसमें शीर्षों की संख्या 0 होती है। और जो इसके किनारे हैं वह क्या हैं? वक्राकार हैं, इसलिए इसमें 2 वक्राकार किनारे होंगे। और जब फलकों की बात करेंगे तो एक फलक तो आपको बीच में दिखाई पड़ रही है जो वक्राकार है, और वृत्ताकार भाग एक ऊपर है और एक नीचे है। तो इस तरीके से बेलन में 3 फलकें और 0 शीर्ष और 2 जो हैं किनारे होते हैं। बच्चों, क्या इस आकृति को आप पहचान सकते हैं? यह आकृति आप हमेशा प्रयोग करते हैं, इसे हम कहते हैं गेंद। तो बच्चों, गेंद की आकृति का क्या नाम होता है? इस आकृति को हम गोला के नाम से जानते हैं, और गोला भी एक त्रिविमीय आकृति होती है। गोले में कितने फेसेस होंगे, यानी कि फलकें कितनी होंगी और कोरें कितनी होंगी, और जो शीर्ष होंगे वह कितने होंगे। तो जैसा कि बच्चों आप जानते हैं, शीर्ष क्या होता है? एक नुकीला भाग होता है। तो इस आकृति में आपको कहीं नुकीला भाग नहीं दिखाई पड़ रहा है, इसलिए इसमें शीर्ष की संख्या 0 हुई। और जब हम इसके कोरों की बात करेंगे तो कोर इसमें नहीं है, लेकिन एक वक्राकार कोर आपको प्राप्त होगी, इसलिए इसमें कोरों की संख्या 1 होगी। और जो फलक होगा, फलक इसमें संपूर्ण एक गोल फलक ही होती है, इसलिए इसमें फलकों की संख्या 1 होगी। तो इस प्रकार आपने जाना कि गोले में एक फलक, एक वक्राकार किनारा और 0 शीर्ष होते हैं। तो बच्चों, आपने आज सीखा कि हमारे पास 5 तरह की त्रिविमीय आकृतियाँ हुई, जिनमें पहला है घन, दूसरा घनाभ, तीसरा शंकु, इसके बाद बेलन, और आखिर में आपने जाना गोला को। तो बच्चों, यह आकृतियाँ त्रिविमीय हैं, और इनसे मिलती जुलती द्विविमीय आकृतियाँ यानी कि 2 विमाओं वाली आकृतियाँ आपने देखी ज़रूर हैं। क्या आप इन्हें पहचान सकते हैं कि घन से संबंधित कौन सी द्विविमीय आकृति होगी? तो घन बच्चों एक वर्ग से ही बनता है, यानी कि घन से संबंधित जो द्विविमीय आकृति है वह है वर्ग। और इसी प्रकार से घनाभ से संबंधित कौन सी आकृति होती है जो कि द्विविमीय होगी? तो घनाभ से संबंधित जो द्विविमीय आकृति है उसका नाम है आयत। और बच्चों, जब आप शंकु को देखते हैं तो शंकु किस प्रकार दिखाई पड़ता है? एक त्रिभुज के आकार का दिखाई पड़ता है, और त्रिभुज की एक भुजा को फिक्स करके, उसको धुरी बना करके जब हम त्रिभुज को उस अक्ष के परितः घुमाते हैं तब हमें शंकु प्राप्त होता है। इसी प्रकार बेलन भी एक आयत से प्राप्त होता है। किसी भी आयताकार चित्र को किसी एक भुजा के परितः घुमा देने पर हमें बेलन की आकृति प्राप्त हो जाती है। इसी प्रकार जो आपका गोला है, गोला किससे प्राप्त होता है? गोला से संबंधित द्विविमीय आकृति कौन सी होती है? यह एक वृत्त होता है। वृत्त तो आप जानते ही होंगे। तो वृत्त जो है एक द्विविमीय आकृति होती है जो कि गोले से संबंधित है। गोला और वृत्त में क्या अंतर है बच्चों, ये तो आप समझ गए होंगे कि गोला जो है द्विविमीय है, इसकी लंबाई और चौड़ाई तो होगी लेकिन ऊंचाई नहीं होगी। जैसा कि आपने देखा होगा कि जो फुटबॉल होता है या सॉलिड गेंद आपकी जो होती है वह गोले का रूप है, और जो वृत्त आप बनाते हैं वे किसी सरफेस पे, किसी सतह पे बनाते हैं, यानी कि अपनी कॉपी पर या ज़मीन पर जो आप गोले का चित्र खींचते हैं वह गोला नहीं होता है बल्कि वह एक वृत्त होता है। तो बच्चों, आज आपने जो सीखा उसे आप याद रखेंगे और बार बार दोहराते रहेंगे। धन्यवाद।